हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशात एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ टू क्वालिफाई नीट 2025 एग्जाम। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ द फैक्ट कि नीट क्वालिफाई करना एंड आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलना दो बहुत ही अलग अलग बात है। नीट क्वालिफाई आपका बहुत ही कम स्कोर में हो जाता है, दैट इज अराउंड 150 टू 200 में आपका क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है एंड आप जनरल कैटेगरी से हो, देन आपको 650 प्लस मार्क्स चाहिए होगा। सो अगर आपने इस बार अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स दिया है एंड आप एमबीबीएस प्राइवेट से करने का प्लान कर रहे हो या फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्ट करने वाले, देन आपको नीट का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आप एटलीस्ट 300 मार्क्स को अपना टारगेट बना के चलो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रोच फॉर द नेक्स्ट फेज। फर्स्ट, फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक। आपको नीट का एग्जाम बस क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए आप एक सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। पीवाईक्यू से आप एनालाइज करो कौन से चैप्टर्स एंड कौन से टॉपिक से एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उन टॉपिक से आप ज्यादा फोकस करो एंड उन टॉपिक से ज्यादा रिवीजन करो। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बिकॉज नीट के क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट और एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। So, NCERT reading is a must for you. Number 3 is daily MCQ practice. Questions practice करने से आपका speed and accuracy improve होता है। MCQs, PYQs and examiner solve करना इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा important होता है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही आप एनालाइज कर सकते हो आपका कितना ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है एंड आप अपने मिस्टेक्स एनालाइज करके उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो जिसमें आपके नेगेटिव मार्क्स आए। नाउ कमिंग टू चैप्टर वाइज प्लान। फर्स्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करें तो उसका वेटेज इज 50% ऑफ द क्वेश्चंस एंड मार्क्स। तो अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाते हो देन आपका 300 टू 320 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब बायोलॉजी के चैप्टर्स की बात करें तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स है लाइक योर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आप कंप्लीटली एनसीईआरटी से रीडिंग करके भी कंप्लीट कर सकते हो। बायोलॉजी के जो बाकी के कंसेप्चुअल चैप्टर्स है वो आप यूट्यूब लेक्चर्स एंड वन शॉट वीडियोस से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे एंड टेस्ट देंगे। अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया देन भी आपका 250 टू 300 मार्क्स आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको अपना स्कोर और थोड़ा सा बूस्ट करना है देन आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स भी कर सकते हो। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ श्योर शॉर्ट चैप्टर्स लाइक योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसडीएफ ब्लॉक, ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो। आप ये चैप्टर्स कवर करने के बाद आप इस चैप्टर्स के पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी नेम रिएक्शंस याद कर लो। एवरी ईयर नेम रिएक्शन से एक या दो सवाल तो आते हैं। सो अगर आपने ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लिया देन अगेन आपका स्कोर 300 टू 350 तो आराम से पहुंच सकते हैं। एंड अगर फिजिक्स की बात करें तो आप सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स कर लो। आप उन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल कर लो एंड आपका स्कोर अगेन 20 टू 30 मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। अगर आपने ये सारे सिलेक्टिव चैप्टर्स भी कर लिए देन आपका स्कोर आराम से 350 टू 400 के बीच में आ सकता है, विच इज अ क्वाइट डिसेंट स्कोर टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम। नाउ ये आखिर के डेज में आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए बिफोर 3 अप्रैल एंड रेस्ट 10 डेज आप फोकस करेंगे रिवीजन में एंड स्कोर बूस्ट करने में। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो एंड उन मिस्टेक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो सो दैट बाय नीट 2025 आप एक डिसेंट स्कोर से नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स जिनको नीट क्वालिफाई करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम।